हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम ड्रैगन गॉड सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, जॉनी सोच रहा होता है कि ऐसा लग रहा है मुझे कि मैं इस एनर्जी को यूज़ नहीं कर सकता हूँ, और जो ड्रैगन क्लैन के लोग हैं वो भी यूज़ नहीं कर सकते हैं इसे, और ना ही वो डिस्कवर कर सकते हैं इसे। ऐसा लग रहा है कि जिनके पास ड्रैगन गॉड की ब्लड लाइन है, सिर्फ वही ड्रैगन राइजिंग प्लेटफॉर्म को यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे को चिंता करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो एपिसोड नंबर 174 की स्टार्टिंग होती है। ऐसे में 4 ड्रैगन नाइट दिखाई देते हैं। एक बोल रहा होता है जो मैचेस हैं बाकी ग्रुप्स के वो पोस्टपोन हो चुके हैं। थर्ड ग्रुप में लान वर्सेस जू यानमो, प्लीज अरेना में एंटर कर जाओ। वो दोनों आ जाते हैं अरेना में। यानमो बोल रहा होता है कि ऐसा लग रहा है कि ये जो 4 ड्रैगन नाइट्स है ये हमारी लड़ाई को देखने के लिए आए हैं। मिसलान, ये मैं यही सोच रहा हूँ कि जो तुम्हें चोट लगी थी क्या वो ठीक हो गई है? जॉनी बोल रहा होता है मैं ठीक हूँ। यानमो बोल रहा होता है तो अच्छा है, इस लड़ाई में मैं अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट पावर को बाहर निकाल लूंगा। जॉनी बोलता है कि बात करने की अब ज्यादा जरूरत नहीं है। जो ब्लैक ड्रैगन नाइट होता है वो बोल रहा होता है कि लुओ तुम आज यहाँ पे क्या कर रहे हो? लुओ बोल रहा होता है ड्रैगन राइजिंग रेस के टाइम पे ऐसा लग रहा है कि लान ने ड्रैगन रेलम का जो पावर कोर है उसे ट्रिगर कर दिया था। वो जो पावर है जो हम काफी ज्यादा लंबे टाइम से उनके पीछे पड़े हुए थे पर कभी ऑब्टेन नहीं कर पाए। लीडर ने बोला कि हमें इस सिचुएशन को दोबारा देखना है अच्छे से। आज मैं देखना चाहता हूँ जैसे इसका मैच होगा यानमो के साथ तो ये कैसा परफॉर्म करेगी। ब्लैक ड्रैगनाइट बोलता है, ब्लैक ड्रैगनाइट बोल रहा होता है कि इसने ड्रैगन रेलम की डेप्थ्स को हिलाया। यानमो बोल रहा होता है मैं भी श्योर नहीं हूँ, मतलब वो जो ड्रैगनाइट होता है लुओ वो बोल रहा होता है मैं श्योर नहीं हूँ, पर उस टाइम पे मैंने कलरफुल लाइट देखी थी। ऐसे तो इसने कोई भी इंजरी को नहीं पाया। ये अजीब सी बात है, ये पहला केस है। जो फर्स्ट था वो भी इस चीज को अचीव नहीं कर पाया। अगर ये ऐसा कर पा रही है तो इसका मतलब इसके पास काफी खतरनाक पोटेंशियल है। एक और ब्लैक मतलब जो ड्रैगनाइट होता है वो बोल रहा होता है तुमने फिर भी इसे कंपटीशन में क्यों पार्टिसिपेट करने दिया? इसे डायरेक्टली ड्रैगन रेलम में क्यों नहीं लेके जा रहे हो तुम? ब्लैक ड्रैगनाइट बोलता है कि अभी कुछ ज्यादा कमजोर है। अगर ये अभी ड्रैगन रेलम में एंटर करेगी तो ये बाहर नहीं आ पाएगी। अगर ये ड्रैगन राइजिंग प्लेट मतलब जो कंपटीशन है उसे जीतेगी तो इसका ये मतलब होगा कि इसके पास ऑलरेडी गॉड लेवल स्ट्रेंथ है, मतलब गॉड लेवल स्ट्रेंथ के आसपास फिर जो रिस्क होंगे वो काफी ज्यादा कम हो जाएंगे। अगर नहीं तो हमें इंतजार करना पड़ेगा कि कब ये गॉड लेवल को ब्रेक थ्रू करती है फ्यूचर में। बाकी बोल रहे थे वेल सेंस तो बना रहा है, चलो वेट करते हैं और देखते हैं। यानमो और जॉनी एक दूसरे के सामने आ जाते हैं और मैच स्टार्ट होने वाला होता है। यू बोल रहा होता है कि जू यानमो लाइट ड्रैगन का इनहेरिटर है। ये सेम है लोंग चा यांग की तरह जो कि आउट इन ड्रैगन था। ये सिर्फ प्योर सिंगल एट्रीब्यूट लाइट को कल्टीवेट करते हैं एक्सट्रीम तक। इसकी जो पावर होती है वो कुछ ज्यादा खतरनाक होती है और पावरफुल होती है। जॉनी सोच रहा होता है कि मुझे डर है कि ये इंसान सिर्फ हाइपर डूलाव नहीं है, ये लेवल 97 या फिर लेवल 98 के भी क्लोज में है। चलो अभी के लिए मैं फाइट करता हूँ जैसे मैं करता था। वो अपने स्पेयर को लेके यानमो की तरफ अटैक करने के लिए आ रहा होता है। यानमो अपनी एनर्जी को रिलीज करता है और जॉनी के ऊपर अटैक करने लगा होता है। जॉनी सोच रहा होता है अगर मैं डोज करने की कोशिश करूंगा तो मेरी स्पीड कम हो जाएगी और मैं काउंटर अटैक करने के चांस को खो दूंगा। ये यानमो तो काफी ज्यादा पावरफुल है जितना मैंने सोचा था। चलो मुझे कंप्लीटली जो पावर है मेरी ब्लड की और सोल की उन्हें मिक्स करना है और उसे प्योरेस्ट पावर में कन्वर्ट करना है। वो एक तरीके से अपने स्पेयर के साथ मिक्स हो रहा होता है। एक बहुत बड़ी एक्सप्लोजन होती है, बाकी सभी देख रहे होते हैं। एक ड्रैगनाइट बोलता है ऐसा लग रहा है कि वाइल्ड वाइल्ड ही रहेगा, मतलब जो बाहर से उठाया हो ड्रैगन उसे, इसलिए जॉनी को वाइल्ड बोल रहे हैं क्योंकि इसकी कोई फैमिली नहीं थी। जॉनी नीचे गिरा होता है, उसको काफी से चोटें आई होती हैं। यानमो सोच रहा होता है कि शौक थोड़ा यूनिक सा था इसका, मेरा अटैक रुक गया। अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो इसका लेवल थोड़ा कम है मेरे से। वो जो इंसान होता है दूसरा वो बोल रहा होता है बॉस ऐसा लग रहा है कि यान जो लान है वो अभी थोड़ी कुछ ज्यादा यंग है, तुम हीरो नहीं बनोगे और ब्यूटी को नहीं बचाओगे। जो उसका बॉस होता है वो बोल रहा होता है कि तुम गलत बोल रहे हो, कि इसकी फाइटिंग विल जरा भी कम नहीं हुई है इस अटैक के बाद, पर ये इम्प्रूव हो चुकी है। और ऊपर से लान एक वाइल्ड ड्रैगन है और इसने जो टेम्परिंग बॉडी पावर है ड्रैगन मतलब जो ड्रैगन पावर टेम्परिंग बॉडी है वो सिर्फ फैंगलोंग सिटी में आके प्रैक्टिस करना शुरू किया था। मेरे जू यानमो टांग और इसके बीच में ये मुश्किल है कि फ्यूचर में कौन आगे जाएगा। इंसान बोल रहा होता है कि ये कैसे तुम्हारे कंपैरिजन में है? वो बोल रहा होता है बॉस कि जो पोटेंशियल है वो ज्यादा है इसका। जब ये आपस में टकराए तुमने नोटिस नहीं किया कि यानमो का जो लाइट एलिमेंट था वो अफेक्ट हो गया था इसकी ड्रैगन रोड से? इसका मतलब इसकी जो ब्लड लाइन हो रहा है वो जू यानमो को भी सरपास कर रही है और सप्रेस कर रही है, मतलब दबा रही है एक तरीके से। वो इंसान बोलता है अच्छा ऐसी बात है। उसका बॉस बोल रहा होता है कि हाँ यही बात है, वरना खुद ही सोचो कि ये कैसे पा सकती है राइजिंग ड्रैगन के टाइटल को। उस टाइम पे सभी उड़ ही रहे थे पर
इसकी ब्लड लाइन ने बाकी सभी ड्रैगन्स को सप्रेस कर लिया था, हमें भी। आज यहाँ पे 4 ड्रैगन नाइट्स हैं। ये शायद इसकी ब्लड लाइन की स्ट्रेंथ की वजह से यहाँ पे आए हैं। जॉनी सोच रहा होता है कि एक्सट्रीम लाइट एट्रीब्यूट्स, स्पीड भी खतरनाक है, डिस्ट्रक्टिव पावर भी खतरनाक है। ऐसा है कि लाइट एलिमेंट को इस तरीके से यूज कर सकते हैं, पर हाँ दर्द तो हो रही है। फाइटिंग स्किल्स यूजलेस हैं स्पीड ऑफ लाइट के अगेंस्ट में। आमने सामने अगर टकराऊंगा मैं इससे तो ही मैं अपने आप को बेस्ट तरीके से शार्प कर सकता हूँ। अपने ड्रैगन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और आगे की तरफ अटैक करने के लिए आ रहा होता है। वो यानमो से टकराता है, एक एक्सप्लोजन होती है और वो फिर नीचे गिरता है। उसे काफी खतरनाक चोट आई होती है पैर पे, फिर भी वो खड़ी हो जाती है, मतलब खड़ा हो जाता है। जो लोग होते हैं बैठे हुए साइड में, वो बोल रहे होते हैं इस टाइम इंजरी कुछ ज्यादा सीरियस है, पर ये दोबारा उठ गई, ये तो गुजार डरावना है। यानमा सोच रहा होता है कि क्या इस इंसान के पास इतना ज्यादा खतरनाक डिफेंस है। वो भी अपने ड्रैगन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। वो दोनों रोर कर रहे होते हैं गुजार खतरनाक तरीके से। वो फिर से आपस एक दूसरे की तरफ आ रहे होते हैं और एक बहुत बड़ी एक्सप्लोजन होती है। जॉनी फिर नीचे गिरा होता है, पर उसे फिर मतलब वो फिर खड़ा हो जाता है। जॉनी के मुंह से खून निकल रहा होता है, वो हाँफ रहा होता है। यानमा सोच रहा होता है कि क्यों टानलोंग और बाकी भी हेड डाउन इससे फाइट नहीं कर सकते, पर ये जॉनी फिर रोर करता है और उसकी तरफ अटैक करने के लिए आ रहा होता है। बाकी बोल रहे होते हैं कि हार क्यों नहीं मान लेती है। जिजी भी देख रही होती है, बाकी ड्रैगनाइट्स भी। ब्लैक ड्रैगनाइट बोलता है तो क्या हुआ अगर लान इस बैटल को हार जाएगी तो? स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन है और इसका विश्वास, इसे अपने ऊपर विश्वास है। इसके पास सब कुछ है जो एक ड्रैगन नाइट को चाहिए। वो टकराते हैं, जॉनी फिर नीचे गिरता है। वो फिर से अटैक करने के लिए आ रहा होता है यानमो की तरफ। वो बिल्कुल यानमो के पास पहुंच गया होता है। यानमो सोच रहा होता है कुछ गलत है। यानमो जॉनी से टकराता है और आर पार निकल जाता है। यानमो सोच रहा होता है नहीं, ये तो फैंटम है, मेरे को बेवकूफ बनाया। जॉनी फिर अपना अटैक यूज कर देता है एक तरीके से यानमो के ऊपर। काफी ज्यादा अटैक्स लगते हैं यानमो को। यानमो नीचे ग्राउंड में जाके गिरता है। जॉनी खड़ा भी नहीं हो पा रहा होता है, पर यानमो हार चुका होता है। बाइजुजू बोलती है कि रेफरी अनाउंस करो रिजल्ट को जल्दी से। तभी रेफरी अनाउंस कर देता है कि लान जीतती है इस मैच को। जॉनी ऐसे फिर बेहोश हो जाता है और सोच रहा होता है कि फाइनली मैं जीत गया, बल्कि इसी खतरनाक तरीके से जीता है देखा जाए तो। जो जल्दी से जॉनी के पास जा रही होती है और बोलती है कि तुम कैसे हो, क्या इंजरीज ठीक है? जॉनी रिप्लाई नहीं कर रहा होता है। जॉनी सोच रहा होता है हम फाइनली जीत के, जो भी मैं मार खा रहा था वो इस लास्ट अटैक के लिए कर रहा था मैं प्रिपरेशन एक तरीके से। मुझे स्टार्टिंग से पता था कि जो गैप है हम दोनों की कल्टीवेशन का, उसे मैं ऐसे नहीं तोड़ पाऊंगा। तो मुझे प्लान बनाना पड़ा एक तरीके से अपने आप को चोट पहुंचाकर जीतने के लिए। मैंने बार बार ओपोनेंट के अटैक को सहा है और काफी ज्यादा चोट लगी मुझे बार बार। जो पावर का हिस्सा है सिल्वर ड्रैगन किंग का, वो रिफिल हो रहा है एक तरीके से गोल्डन ड्रैगन किंग के अंदर। मतलब एक तरीके से सिल्वर ड्रैगन किंग की एबिलिटी से गोल्डन ड्रैगन किंग की ब्लड लाइन में डाल के यूज कर रहा है। एक तरीके से इसने अपनी इंजरीज को फेक बनाया हुआ है जो आधी हैं। जब वो फाइट कर रहा था वो सोच रहा होता है कि उस टाइम पे किसी ने बिलीव नहीं किया होगा कि मैं इस तरीके के ट्रिक्स खेल सकता हूँ, तो किसी ने भी डाउट नहीं किया गोल्डन ड्रैगन किंग को कि वो एक तरीके से ट्रेजर हंटिंग बीस्ट में ट्रांसफॉर्म हो चुका है। जो उसकी इंजरीज होती हैं वो हील हो रही होती हैं। बाइजुजू बोलती है कि लान मुझे डराओ मत, यहाँ पे चल क्या रहा है? जाओबो बोल रहा होता है कि मिस जिजू तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, मास्टर ठीक है। ये खुद ब खुद ही इतने ज्यादा बुरे तरीके से इंजर्ड हुए हैं। मास्टर इसलिए कर रहे हैं ताकि इनकी जो ड्रैगन गॉड ब्लड लाइन है वो एक्सपोज हो जाए ड्रैगन नाइट्स के पास बाद में। सिल्वर ड्रैगन किंग की ब्लड लाइन नहीं एक्सप्लेन की जा सकती है। जुजू बोल रही होती है कि ऑन पर्पस का मतलब क्या है? जुजू मतलब जो जाबा होता है वो बोल रहा होता है कि जो इंजरीज और ब्लीडिंग है वो असली है। ये एक तरीके से इसलिए किया जा रहा ताकि ये ड्रैगन राइजिंग प्लेटफॉर्म से कम्युनिकेट कर सके। ऐसे बाकी जो ड्रैगनाइट्स होते हैं वो क्लैप करते हैं। ब्लैक ड्रैगनाइट बोल रहा होता है कि फाइट अच्छी थी। जो यंग ड्रैगन्स का पैशन है वो इस फाइट ने जला दिया होगा दोबारा से। काफी लंबा टाइम हो गया, ऐसा रोल मॉडल कभी आया नहीं था। जो वो ब्लैक ड्रैगन होता मतलब जो दूसरा ड्रैगन नाइट होता है वो बोल रहा होता है मैं ये होप करता हूँ कि ये लर्न करेंगे कि इस तरीके से फाइट करना है और दिमाग भी चाहिए फाइट करने के लिए। तुम्हें पूरी होशो आवाज में लड़ना चाहिए। सबसे ज्यादा चीज मेरे को एक ही इम्प्रेस कर रही है कि ये हमेशा पेशेंट थी, मतलब शांत रही। ये पूरी लड़ाई में लड़ने की भी इसके पास स्ट्रॉन्ग विल थी। ये शांत रही। ये सबसे ज्यादा वैल्यूएबल क्वालिटीज हैं इस लड़की की। सो गाइस ये एपिसोड इतना ही था। अब नेक्स्ट लाता हूँ मैं कुछ दिनों में, तब तक मिलते हैं आपसे। बाय।